दोस्तों, वक्त बड़ी कमाल की चीज है। समय बड़ी कमाल की चीज है। अच्छा भी आता है, साथ में बुरा भी आता है। सुख भी आते हैं, साथ में दुख भी आते हैं। समय किसी को अच्छा बुरा बताकर नहीं आता है, लेकिन उस समय उससे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इतनी ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, मंगल का प्रभाव पहली बार आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त प्रभाव होने वाला है। बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि पूरे 11 महीने मंगल तड़पते रहे। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, वृश्चिक राशि वालों की। अब क्या हुआ, 13 सितंबर को अपनी सम की राशि में आएंगे। बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। कोई भी ग्रह लगातार बुरे फल देता है या तड़पता है, बुरे काम होते हैं हमारे से, तो जब अच्छी स्थिति में आता है तो सारी कठिनाइयां हमारी दूर हो जाती हैं, बहुत कुछ मिलता है। पूरे 11 महीने मंगल ने बहुत तड़पाया वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों के स्वामी हैं। क्या हुआ था, सबसे पहले 20 अक्टूबर को मंगल आपके भाग्य स्थान पर आए, नीच के हुए। यहाँ केवल 1.5 महीने का गोचर था मंगल का। यहाँ लेकिन 1.5 महीने गोचर नहीं किया, यहाँ से वक्री अवस्था में आ गए आपके 8th हाउस में। फिर वापस उच्च के हो गए, फिर वापस वक्री अवस्था में, फिर वापस। ये चलते 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 पूरे 7 महीने लगा दिया मंगल ने। बहुत लंबी अवधि तक चले। यहाँ जो भी कष्ट देने थे सारे कष्ट दे दिए। नीच के हैं, भाग्य स्थान पे हैं। कुछ भी आपने काम किया, चाहे छोटा सा काम है चाहे बड़ा काम है, छोटी जॉब है या बड़ी जॉब है, अब भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि मंगल नीच के थे। भाग्य बैक मारने लगा। आप 2 कदम आगे बढ़ते थे, 4 कदम पीछे हो जाते थे। उसके बाद 8वें घर में आ गए। अचानक, रहस्यमय, चलते चलते काम अचानक आपके रुक गए। जिनकी जॉब थी, जॉब भी अचानक छूट गई, या जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, काम में दिक्कत आनी शुरू हो गई, काम आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गए आपके। उसके बाद आए आपकी सिंह राशि में, परम मित्र की राशि में पहुंचे मंगल। हमने सोचा यहाँ बहुत अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ केतु पहले विराजमान थे। यहाँ केतु पहले थे। केतु और मंगल दोनों क्या हुआ, अंगारक योग बन गया। बहुत खतरनाक काम हुआ। कैरियर आगे तो बढ़ा, आहिस्ता 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 आगे बढ़ा, लेकिन कांटों पे चलना पड़ा, अंगारों पे चलना पड़ा, तब जाकर कैरियर आगे बढ़ा। जॉब तो मिली, लेकिन वहां भी बार बार पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई, सारे उल्टे सीधे काम होने शुरू हो गई, मुसीबतें। आपका दिल ही नहीं लगा वहां, काम करने का दिल ही नहीं किया, क्योंकि अंगारक योग बन रहा था। इसके बाद आए शत्रु की राशि, बुध की राशि में आए। जो आय के साधन थे वो कम होनी शुरू हो गई। आय कम होनी शुरू हो गई। चाहिए ज्यादा थी, लेकिन कम होनी शुरू हो गई। खर्चे आपके बढ़ते गए, आय कम होती गई। यहाँ कर्जा लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा आपको। आपके बड़े भाई बहनों से भी मनमुटाव होना शुरू हो गया, दूरी बन गई। समाज से भी कटना शुरू हो गई। समाज में भी इज्जत नहीं रही आपकी। जो उत्तेजना थी, जो काम करने की ताकत थी, वो सारी समाप्त होनी शुरू हो गई। काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था आपका। अब 13 सितंबर को आ रहे हैं आपके 12th हाउस में। यहाँ मंगल क्या है, साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, शूरवीर सेनापति हैं। नवग्रहों के सेनापति मंगल आपकी राशि के स्वामी आपके 12वें घर में आए। 13 सितंबर से यहाँ गोचर करेंगी। जो जो कठिनाइयां यहाँ हुई थी आपको, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। अब कुछ करके देखिए, प्रॉपर्टी लेके देखिए, ट्रेडिंग करके देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। जो अचानक काम आपके बंद होके दिए, फिर चलने शुरू हो जाएंगे। जॉब छूट गई थी, अब जॉब भी आपकी वापस लग जाएगी। कैरियर में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आय के नए नए साधन बन जाएंगे, आय बढ़नी शुरू हो जाएगी, समाज में आपकी इज्जत बननी शुरू हो जाएगी। जो खर्चे हुए, खर्चों पे कंट्रोल अपने आप ही हो जाएगा। अब कमाई बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे। अब सेविंग करेंगे, जो कर्जे लिए हुए थे सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। ये 12वां घर है। जो विदेश जाना चाहते हैं, कई समय से आपके विचार थे, आपका अगर क्वेश्चन भी है कि विदेश कब जाएं वृश्चिक राशि वाले, ये समय है आपका। 13 सितंबर से आगे जब भी पूरा टाइम अभी बताएंगे आपको, पूरा समय पूरा समझ लीजिए, 1 साल आपके लिए बहुत बेस्ट है।
ये जाने का योग आपका बन जाएगा। अगर विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश से करना चाहते हैं, ये समय है आपके लिए। अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जाना चाहते हैं तो अब आप जा सकते हैं, आपके रास्ते खुल गए हैं। मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? मंगल हैं, एक तो आपके 6th हाउस के स्वामी हैं, दूसरे आपकी राशि के ही स्वामी हैं। सबसे पहले चेहरे पर रौनक आ जाएगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल सही स्थिति में पूरे 11 महीने के बाद आए हैं। अब जो भी फैसले लेंगे सारे फैसले आपके पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ जो भी रोग, रिपू, ऋण, जो भी चीजें थी सारी अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। 3 दृष्टियां होती है मंगल की, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि पड़ेगी मंगल की आपकी 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या है? पराक्रम का है। मंगल खुद पराक्रम के कारक हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ। थोड़ा सा काम करके देखिए, बहुत कुछ प्राप्ति होगी आपको, बहुत जबरदस्त प्राप्ति होगी। यहाँ जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके काम बढ़ने वाले हैं। काम बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे उनके। या थोड़े से भी काम करेंगे, छोटे भाई बहनों से प्यार बनेगा, अड़ोस पड़ोस से, कुलीग से प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेहनत का है, आपका मेहनत करने का दिल करेगा क्योंकि इनकम आ रही है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मंगल कैसे हैं आपके जन्म कुंडली के अंदर। आ तो अच्छे रहे हैं, बहुत बेस्ट आ रहे हैं, बहुत बेस्ट फल देंगे, क्योंकि 11 महीने तक तड़प रहे थे, मंगल भी तड़प रहे थे अच्छे फल देने के लिए। अब अच्छे फल देंगे। सबसे पहले जन्म कुंडली को देखिए, मंगल कैसे हैं आपके। मंगल आज थोड़े से भी खराब है तो ध्यान देना, उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। कुंडली का विश्लेषण करवाएं, बहुत जरूरी है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि जो भाग्य में था वही मिलेगा, हमारे भाग्य में यही होगा तभी हमारे साथ हो रहा है, ऐसे नहीं करना। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी होती है, देखनी बहुत जरूरी होती है कि हमारे लिए क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अगर कोई रुकावटें आ रही हैं लाइफ में, समझ ली कोई ना कोई ग्रह आपका खराब है, तब भी परेशानी आ रही है, उसका उपाय भी करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। थोड़ी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके 6th हाउस में। पहले बताया ना, जो कर्जे लिए हुए हैं, जो लोन लिए हुए हैं, सारे लोन आपके समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो जिनकी नौकरी नहीं थी, नौकरी उनकी लग जाएगी। अगर जॉब में परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, पॉलिटिक्स भी आपकी समाप्त हो जाएगी। यहाँ बहुत बढ़िया फल मिलेंगे आपको। सबसे पहले शत्रुहंता का भी यहाँ काम करेंगे। जो कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस भी सारे समाप्त हो जाएंगे। अब 8वीं दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में। 7वां घर क्या है? पति पत्नी के संबंध, बिजनेस और पार्टनरशिप। पति पत्नी के संबंध बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन दृष्टि मंगल की है, ध्यान देना। थोड़े उग्र हैं, उग्र स्वभाव हो सकता है। थोड़ा सा गुस्से में आप बात कर सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर थोड़ा गुस्से में बात कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा, ज़्यादा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बाकी क्या होते हैं, मंगल वाले अगर गुस्सा कर भी देते हैं ना, ध्यान देना, साथ के साथ सॉरी फील भी कर लेते हैं, अपने मन के अंदर नहीं रखते वो बातें। बहुत बढ़िया होता है। फिर बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। यहाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बिजनेस में, कोई ऐड करना चाहते हैं बिजनेस में, कोई और काम करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त, कोई चेंजिंग भी करना चाहते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं। बिजनेस बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, डेली इनकम बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, किसी चीज़ की कोई भी कमी होने वाली नहीं है। अब 12th हाउस में ही, उसके बाद क्या करेंगे? 1.5 महीने बाद अपनी राशि में आ जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ लगन के सारे फल देंगे, चेहरे पर रौनक आ जाएगी। जो जो भी फैसले लेंगे सारे फैसले आपके ज़बरदस्त। प्रॉपर्टी 100% खरीदेंगे यहाँ, 100% प्रॉपर्टी आपने लेनी ही लेनी है। यहाँ फिर आएंगे अपने परम मित्र की राशि में, धन एकत्रित करेंगे, सेविंग होगी, परिवार के संबंध सारे सुधर जाएंगे, जो दूरी भी बन गई थी वो भी ठीक हो जाएगी। फिर यहाँ आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। जो जो आपको चाहिए सारी डिजायर, सारी इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। जितना तड़पाया था मंगल ने, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी ही मंगल है, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, कल्याण होगा। हनुमान जी ने कितनी बड़ी छूट दी है, चलते फिरते भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं।
कल्याण बिल्कुल, बहुत भोले हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। आपके भाग्य के स्वामी कौन है? चंद्रमा। माता की पिता की सेवा करें। पिता आपके कैरियर के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य को जल चढ़ाएं, कल्याण होगा। सूर्य का बीज मंत्र ओम हरांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कर दी, सूर्य को अर्घ दें, कल्याण होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।